गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी है सुबह के लगभग 8:30 हो रहे हैं। ज़्यादा सुबह तो नहीं है, लेकिन आज बिल्कुल भी नाश्ता बनाने का मन नहीं कर रहा था, मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि छोटा वाला बेटा का मतलब उधर दिन भी बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो रहा था, इधर भी होने लगा। स्कूल से आके वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहा लेता था। मैं उसे मना करती थी पर बिल्कुल भी नहीं सुनता था, तो इसके चलते रात भर सो नहीं पा रहा है। गर्म पानी, मेडिसिन वगैरह सब दे ही रही हूँ। और तब उसकी तो चावल उससे खाना तो बिल्कुल भी मना है, तो रोटी ब्रेड यही सब वो खा रहा है। और नमकीन में तो ज़्यादा वो कुछ पसंद नहीं करता है, तो मैगी दे रही हूँ बना के। अभी दी नहीं हूँ, उठाऊँगी तो बोलूँगी। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ही मेरे लिए और मेरे बड़े बेटे के लिए मुझे रोटी बनानी थी, तो लगभग रोटी भी मेरी बन ही गई है। रोटी सब्जी दूध से हम लोग खाते हैं। और छोटे वाले को देखूँगी, मैगी के लिए पूछूँगी, तो अगर वो हाँ बोलेगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बुखार में तो मुंह पूरा ही ख़राब हो जाता है। और ये मैं दूध चढ़ा दी हूँ। छोटा वाला अभी सोया हुआ है क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसका बर्थडे था 19 को, मच्छरदानी में सोया हुआ। इसका बर्थडे था 19 को, तो बस कुछ सामान जो है वो फ्रिज से निकाल के खा लिया, बस तबीयत ही इसकी ख़राब हो गई। सर्दी खांसी, सीजनल फीवर है सर्दी की वजह से। तो अभी मैं बेनाड्रिल दे रही हूँ इसे, तो ठीक हो जाएगा। और मैं इसे उठा रही हूँ, और उस मच्छरदानी भी इसीलिए मैं फोल्ड कर दे रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाता है तो बेड फैला रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इस साइड से मैं फोल्ड करूँगी। अभी सोया ही हुआ है। और मच्छरदानी तो हम लोग का बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन बस आदत हो गई है फोल्ड करने की, तो जल्दी जल्दी हो ही जाती है। और यहाँ बारिश होने से इतनी ठंडी थी कि मतलब कल क्या उधर दिन सोया ही नहीं जा रहा था। तो रात में फिर हम लोग वहाँ ब्लैंकेट निकाले, ये चादर मैं ओढ़ती हूँ डबल करके, क्योंकि ये डबल बेड का है। और वो ब्लैंकेट जो है वो छोटा वाला उड़ता है। इतना ज़्यादा ठंडा था कि हम लोग को मतलब नींद ही नहीं आ रही थी, तो हम लोग को निकालना पड़ा। और ये ब्लैंकेट 2 ठो था, तो एक हम लोग किसी को दे दिए। और छोटे बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है और बहुत गर्म रखता है, तो वही फीवर भी था, तो इसलिए हम लोग निकाले। और वो चादर ओढ़ के अभी भी सोया ही हुआ है। बाबू उठो, मैगी बना देंगे, चलो उठो। और यहाँ मैं कपड़ा फैलाने आ गई, क्योंकि आज भी थोड़ा बादल है लेकिन धूप भी है। तो देखिए कितना सुंदर सीन लग रहा है। पूरा धान की खेती हुई है, तो वही मैं ज़्यादा तो कपड़ा था नहीं बारिश की वजह से, मेरे ही कपड़ा था, तो मैं वही फैलाने आ गई। और ये छोटे छोटे मोजे थे, तो उसे धोई हुई थी, तो बोली चलो फैला देती हूँ। नीचे आज बगल में काम भी नहीं हो रहा, तो नीचे भी कोई आना जाना नहीं है, तो वैसा कुछ भी डर नहीं है कि किसी को पानी का छींटा पड़े या कुछ भी। और दिन भर में 10-11 बजे यहाँ धूप आ ही जाती है, और फिर पूरा दिन एकदम शाम तक रहती है। और मैं डेली का कपड़ा डेली ही धोती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि आज बारिश हो रही है तो बारिश में मैं कपड़ा नहीं धोई। मैं डेली धोती हूँ, तो डेली ही मतलब आधा सूख जाता है तो नेक्स्ट डे सूख ही जाना है। आधा दिन धूप हुआ, आधा बारिश हुई, तो आजकल भादों का महीना है, तो एकदम ज़ोर से बारिश फिर एक सूखा, इसी तरह का तो आजकल का मौसम ही चल रहा है। और यहाँ पर यह है कि क्लिप लगाना आपको बहुत ज़रूरी है कपड़े में। अगर मैं क्लिप नहीं लगाऊंगी उड़ के पता नहीं कहाँ चला जाएगा, मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मेरे बेटे का एक गंजी ऑलरेडी उड़ चुका है। और ये छोटे छोटे कपड़े हैं, कहाँ जाएंगे, कौन लेके जाएगा, वो भी पता नहीं चलेगा। फिर बाद में पहनने का टाइम खोजना पड़ता है, इसलिए क्लिप लगाना बहुत मस्ट है यहाँ पे। और क्लिप तो मेरा बालकनी में। मैंने कल रात में उड़द दाल और ये चावल फुलाया था, क्योंकि आज मैं सोची कि थोड़ा छिलका बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा धो देती हूँ और पीस के रख देते हैं। ये देखिए मेरे चावल और दाल मैं दोनों धो चुकी हूँ।
इसको थोड़ा मैं पीस लेती हूँ। ये देखिए, कल मैंने शहद का बोतल धो दिया ताकि इसमें मैं कुछ रख सकूँ, कुछ भी रख सकती हूँ, मेथी हुआ, अजवाइन हुआ। तो इसको मैं आज थोड़ा सा मौसम सूखा है, 2 दिन तो काफ़ी बारिश हुई, तो इसको मैं सूखने के लिए रख देती हूँ। कोई भी डब्बा फेंकने से अच्छा है कि इसमें कोई सामान रख कर उसका यूज़ किया जाए। और अब छोटा वाला उठ चुका है और उसने मुझे कहा कि मेरे लिए मैगी बना दो, तो वही मैं मैगी बनाने उसके लिए आ गई। और वो सादा सिंपल ही पसंद करता है, ज़्यादा उसमें कुछ डाल दीजिए तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और मैं बड़ा पैकेट मैगी का रखती हूँ क्योंकि पता नहीं बच्चे कब पसंद करें, कभी क्या करें, क्या बोले वो खाने के लिए। चाउमीन मैगी तो मैं अक्सर ही रखती हूँ, तो वही मैं उसको बना के देने लगी। और वो छोटा, मतलब उसमें जो छोटा छोटा पीस रहता है तो एक पीस में बना रही हूँ। और ये मसाला मैं सोची कि बड़ा सा एकदम पूरा लड़ी था 4-5 पैकेट का, तो वही मैं मसाला सोच रही थी कि हाथ से ही फिर मेरे से फट गया। मैं सोच रही थी चाकू का ज़रूरत पड़ेगा, मगर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और नमक डाल के सिंपल बनाइए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ठंडे के दिन में सब्जी वगैरह डालेंगे तो और अच्छा लगेगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल उतना सब्जी अवेलेबल नहीं हो पाता है। और ये मैं जो बैटर है मेरा डोसे का, तो उसी में भी मैं नमक डालना भूल गई थी, तो वही मैं नमक डालने लगी। मुझे याद आया कि चलो इसमें भी डाल देते हैं और मिक्स करके। ऐसे तो इसे हाथ से मिक्स करने से ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मैं कलछी से अपना मिक्स कर रही हूँ, छोटा सा कलछी है तो इसी से मैं मिक्स कर रही हूँ। और मिक्स करके फिर मैं पीछे बालकनी में वहाँ बाउंड्री पे धूप में रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि उसमें जितना खमीर आना है वो आ जाएगा और बहुत सॉफ्ट ही बनता है मेरा इडली या डोसा जो बोलिए। और ये बन गया छोटे वाले का मैगी। वो सादा मैगी ही पसंद करता है, उसे अभी तो काफ़ी बहुत ज़्यादा ही गर्म है, उसे मतलब प्याज टमाटर वगैरह डाला हुआ है बिल्कुल भी पसंद नहीं। और उसको फीवर भी है, तो सादा उसको अच्छा लगेगा। तो थोड़ा ठंडा हो जाता है तब मैं उसको खाने के लिए दूंगी। मैं छत पे गई थी तो देखिए टंकी में थोड़ा कम पानी है, तो अभी लाइट है तो मैं मशीन ऑन कर लेती हूँ। तो चलिए नीचे सब भी देखिए, सीढ़ी भी बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। ये देखिए सीढ़ी गंदा हो गया, साफ भी मुझे ही करनी है, तो आज नहीं हो पाया, कुछ काम था। मेरे घर में छोटा वाला तबीयत भी खराब है, तो मैं कल करूंगी। अभी मैं मशीन ऑन कर लेती हूँ। देखिए चलिए तब तक मैं चावल का पानी उनी ले लेती हूँ। बोरिंग के पानी से ही हम लोग खाना बनाते हैं, मैं खाना बनाती हूँ, तो चावल के लिए पानी निकाल लेती हूँ, उसको मैं छान लूंगी फिर। ये देखिए बोरिंग से डायरेक्ट आता है पानी, तो मैं यहाँ चावल का पानी निकाल रही हूँ। तो अब मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, क्योंकि सब्जी में थोड़ा सा मेहनत है, तो सब्जी बनाने में टाइम लगने वाला है। तो अब मैं खाना बना के मिलूंगी। एक दरवाजा खुला है ताकि हम लोग को याद रहे कि हम लोग मशीन ऑन किए हुए हैं, नहीं तो हम लोग कभी कभार भूल भी जाते हैं। तो दरवाजा खुला रहता है तो लगता है कि क्यों खुला है, तो याद आता है कि हम लोग मशीन ऑन किए हैं। क्योंकि वो पाइप पीछे साइड गिरता है, पाइप से जो ओवरफ्लो होता है, तो हम लोग को आवाज मतलब टीवी के साउंड में से कम आता है। क्योंकि अभी मेरे यहाँ टीवी चल रहा है, छोटा वाला टीवी देख रहा है। ये देखिए मैंने जो सुबह में रखा हुआ था, अब तो दोपहर हो गई है, सुबह में जो मैंने कान में का अपना रखा हुआ था, तो अब मैं इसमें सर्फ वाले पानी में, तो अब मैं इसको धो देती हूँ इस टूथब्रश की सहायता से। ये रिजेक्टेड है।
मैं साफ कर लेती हूँ, आपको तब दिखाती हूँ। ये जो जाली जाली डिजाइन है ना, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं ठीक से, तो इसमें बहुत ज्यादा डस्ट ही बैठ जाता है। पहने रहिए तो नहाते धोते तो गंदा बैठ ही जाएगा। अब मैं इसको आपको धो करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा डेली यूज वाला है। ये देखिए कितना शाइनिंग आ गया ये। और ये जो है इसी में ज्यादा ये रहता है गंदा। ये मैं शादी के पहले पहनती थी और इसमें देखिए। तो अभी मैं इसको पहन लेती हूँ। बहुत सुंदर डिजाइन है, छोटा सा है, कोई सफर जर्नी वगैरह के लिए बहुत बढ़िया है। आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो कोई डर भी नहीं है। तो मैं इसी को पहनती हूँ। घर में मैं ऐसे छोटा छोटा ही पहनती हूँ और मुझे छोटे छोटे ही कान में के पसंद है। बड़ा तो पहन लेती हूँ तो बहुत टेंशन। और ये मैं शादी के पहले पहनती थी। कैसा लग रहा है? खाली काम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं आपको अपना छिलका का बैटर दिखाती हूँ, वो उसका क्या कंडीशन है, क्योंकि सुबह ही हम लोग पीस दिए थे। ये देखिए मुझे इडली नहीं बनाना है, मुझे छिलका बनाना है। बैटर तो रेडी है। तो अभी शाम हो गई है और मैं टहलने जाऊंगी, तो मैं ले आऊंगी कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता से मैं डोसा का जो भी मसाला है उसको रेडी करूंगी और हम लोग उसमें छिलका में मसाला भर देंगे, तो मेरा हो जाएगा मसाला डोसा। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ लाने कड़ी पत्ता। और मेरे छोटा वाला बेटा का तब खांसी कुछ ज्यादा हो रहा है, तो दवा भी खत्म हो गए थे, तो थोड़ा देर बाद हम लोग मार्केट जाएंगे, तो उसके लिए कुछ कुछ सामान लाना है। तो फिर देखती हूँ। उसका तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गया, सर्दी खांसी हो गया, उसके चलते उसको फीवर आ रहा है। हाँ बेटा।